नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माय सेल्फ हूं जायसवाल। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जीके जीएस की लगातार क्लासेस। आपको इसी समय पर मिल रही है 8:30 बजे हर रोज इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लास का रिवीजन छोड़िएगा मत परीक्षा तक, क्योंकि ये भूलता रहता है। तो जब भी अगर आप रिवीजन छोड़ेंगे तो आपके दिमाग से उतरता जाएगा। इसलिए मैं लगातार रिवीजन कराता रहता हूँ कि बार बार क्वेश्चन से मुलाकात होगी तो हाल चाल होगा, जान पहचान बढ़ जाएगी। तो जीके जीएस देखिए, आपका सीबीटी 1 में 40 नंबर का आ रहा है। और दोस्तों, ये सबसे निर्णायक भी है, और अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हम इसे कवर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा 12वां क्लास है। इसके पहले का अगर आपने 11 क्लास नहीं देखा, अगर आप नए हैं तो पहले आप उनको भी देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारी क्लासेस मेरी रहती हैं। अगर आप देखे हैं तो आप जानते होंगे। क्लासेस के पीडीएफ, थोड़ा सा ऐप में कुछ इशू था, अब वो सही हो गया है। बहुत लोग को कोर्स में जो नहीं दिख रहा था वो भी अब दिखने लगेगा आज से। और 8 क्लास तक का पीडीएफ मैंने दे दिया है। बाकी अपडेट होने के बाद वो सारे के सारे आज रात तक आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप का डायरेक्ट लिंक मेरे प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? ठीक है, देखिए यहाँ पे इतिहास से जो प्रश्न बनेंगे, इतिहास का आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे मैंने फ्री में एक ई बुक दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग बहुत देर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरी हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी पूरी हिस्ट्री इस ई बुक में मिल जाएगी। तो आप एक बार जाइए ई बुक वाले सेक्शन में, ऐप में, वहां पे आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सुलेखन में वो निपुण था। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वो अरबी भाषा में फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, खगोल शास्त्री भी था, गणितज्ञ भी था, चिकित्सक भी था, बहुत सारी चीजें उसमें थी। एक कंफ्यूजन दोस्तों हमको रहता है, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए मैंने इस प्रश्न में चीजों को लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आता है कई बार, लाइट कम हो रहा है शायद। क्वेश्चन आता है कई बार कि ये हमारा आप देख रहे हैं क्या, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बहुत लोग यहाँ पे लिख के आ जाते हैं भैया कि मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये दोस्तों याद रखेंगे, इसके 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे लिया हुआ है। तो देखिए 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इसके बाद देखिए इसकी जो 3 मंजिल थी ना, इसकी जो 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने, देखिए इल्तुतमिश, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, वो बनवाया। फिर जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। फायान दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? जितने भी यात्री थे, विदेशी यात्री जो भारत आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, कब आए थे, किस देश के थे, ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो फायान दोस्तों आपको पता होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। तो मैंने सारा ले लिया है, एक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि कौन कब आया था। यूनानी देखिए मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इस तरह दोस्तों आपका डाइमेक्स जो कि सीरिया का था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। फायान दोस्तों जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेन सॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये भी चीन का था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो दोस्तों जो इटली का था, ये कायला जो कि पांड्य थे उनके शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी जो कि इटली का था वो विजयनगर। देखिए ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ना, इसलिए हम मैं इसे लिया हूं। सारे क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिवीजन कराता रहूंगा जिससे कि आपको प्रश्न याद होंगे। चलिए हाल ही में देखिए सीएट क्रिएट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, विराट कोहली भी है नो डाउट। फिलहाल इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अवार्ड से आएगा, स्पोर्ट रेट प्रश्न आते हैं, अवार्ड से आएगा। तो पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया रोहित शर्मा को। पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया किसे? विराट कोहली को। वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों दिया गया, जी हाँ, राहुल द्रविड़ को। एक तरीके से सम्मान दिया गया उनको। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से करंट अफेयर से प्रश्न आएगा तो मैं करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ। ऐप पे मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करूंगा, पहले करंट अफेयर्स पूरा खत्म करेंगे, बाकी तो यहाँ पढ़ाई रहा हूँ। हाल ही में भारत यूरोपियन संघ के क्षेत्रीय सम्मेलन दोस्तों कहां पर शुरू किए गए? भारत और यूरोपियन संघ का जो कि सम्मेलन था ये आपका नई दिल्ली में हुआ। देखिए डी इज द राइट आंसर। भारत यूरोपियन संघ क्षेत्रीय सम्मेलन, ये दोस्तों इसका जो नाम है यह है यूरोपीय संघ इंडिया ट्रैक 1.3, इसका जो नाम दिया गया था। ठीक है, इसका आयोजन 21 से 22 अगस्त 2024 में किया गया था और आतंकवाद विरोधी और साझेदारी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए दिल्ली, जैसे अब दिल्ली में अभी तक तो सीएम जो थे कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे ना।
अभी तक आप लोग को ये भी था कि भैया अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अब जो है बदल गई हैं। तो इन्हीं की एक कार्यकर्ता थी, उनका नाम आपको देखते हैं कितने अपडेटेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है, शपथ ले लेंगी, वो कौन है। 100% कंफर्मेशन है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, सबको कमेंट करना है, देखता हूं कौन अवेयर रहता है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष की गई? तो स्टार्टअप इंडिया दोस्तों शुरू किया गया था आपका सन 2016 में। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जितने भी योजनाएं जब मोदी जी आए थे वो आपको याद रखना है, कुछ नहीं तो सन याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं उड़ान योजना, तो ये कब आया है? तो आप याद रखेंगे 2016। पीएम उज्ज्वला योजना 2016। अटल पेंशन योजना 2015। नमामि गंगे परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा है, 2014। आयुष्मान भारत योजना 2018। जन धन योजना देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा है, 2014। उजाला योजना 2015। पीएम मुद्रा योजना 2015। स्मार्ट सिटी योजना 2015। ये सारी योजनाएं हैं ना। तो इसी तरह बार बार आप देखिएगा अटल पेंशन योजना 2015, अटल नमामि गंगे परियोजना 2014। तो रिवीजन से याद होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों क्या है? कैपिटल मैंने आपको बोला है, कैपिटल करेंसी एक मैं कंप्लीट वो बना दूंगा आपके लिए, एक टॉपिक बना दूंगा जिसमें आपको सारे मिल जाएंगे कैपिटल करेंसी। सही आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस इज द राइट आंसर। ठीक है, पोर्ट लुइस इज द राइट आंसर। देखिए पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे करंट अफेयर्स एकदम अपडेटेड बता रहा हूँ। पोर्ट ब्लेयर कौन है भाई? ये है अंडमान और निकोबार की कैपिटल है, इसका भी नाम चेंज किया गया है। देखते हैं कौन बताता है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर नहीं है, बदला जा चुका है। कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद विजय करके हैं, विजय उन्हीं के नाम पे है, मध्य क्रांतिकारी, उस समय जो उन्होंने उसमें बलिदान दिया था, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस थे दूसरे देश से, उनका नाम एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर नाम चेंज हो गया, मैं आपको बता दूंगा, एकदम लेटेस्ट है, कल या परसों में बदला हुआ। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट बुक है जो आपको 100% ले लेना है अगर आप अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 500 क्वेश्चन मैथ का, मैथ क्या है कि इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है ना, नहीं तो भूलता है। तो 500 क्वेश्चन सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए विद सोल्यूशन, सारे का सोल्यूशन अवेलेबल है इसी ई बुक में। तो इन 500 प्रश्नों को लेकर लगा डालिए, आपका रिवीजन चलता रहेगा, सारा मिल जाएगा। और जीके को मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है, ये ई बुक ऑल इन वन का है, सबसे महत्वपूर्ण सारे टॉपिक जो है इसमें मिल जाएंगे। जीके है पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं और आप पढ़ते रहेंगे इससे। तो ये है, और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न प्रीवाईक्यूएस प्रीवियस परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए विथ डिटेल, सभी 2500 प्रश्नों के साथ 2500 डिटेल के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये तीनों ई बुक आपको हमारे एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें देखिए ये सारे ई बुक है, और लास्ट में दोस्तों ये हिस्ट्री का ई बुक जो मैं बता रहा था ये फ्री है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्लास पीडीएफ वाले में क्लास पीडीएफ और पेड कोर्स वाले में आपको पेड कोर्स मिल जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ ना, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए 1565 में हुआ था, 1556 में, अब तक तो आपको याद हो गया होगा P2 ना। P1 कब हुआ था? P1 हुआ था सन 1526 में ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सन 1526 में। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सन 1565 में, 1556 में। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सन 1761 में। कम से कम प्रथम द्वितीय तिथि तो याद कर लीजिए, 26, 56, 1761। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध याद रखेंगे 26 के तुरंत एक साल बाद। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के तुरंत बाद खानवा का युद्ध हुआ था 27 में। फिर घाघरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 29 में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध दोस्तों हुआ था आपका देखिए जो कि 39 में। विलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों, का हुआ था, ये हुआ था 40 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था देखिए 56 में, और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तो देखिए 26, 27, 29, 39, 40, 56, 76, मतलब आसपास में ही है। तो आप उसके बाद बात का इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे तभी याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 1565 में जो लड़ा गया था तालीकोटा का, ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था, जो कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसे, मतलब इस नाम से भी जानते हैं। और इसी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो भी मैंने बता ही दिया था, 1576 दोस्तों हो जाएगा ना। ये आपको ई बुक में मिल जाएगा। देखिए आपको दिखेगा तो नहीं, थोड़ा स्लो आपको दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कलिंग युद्ध से लेके आपका तालीकोटा के युद्ध तक है 261, 101, एकदम लाइन से है। देखिए 1191, 1192, 1194, 1526, 1527, 1529, 28, 29, 39, 40, 56, और 56 में तालीकोटा पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 56 में लड़ा गया था। तो ये विथ डिटेल्ड है ना। डिटेल का मतलब क्या हुआ? कलिंग युद्ध, अशोक ने कलिंग शासक को हराया था यहाँ पे। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज
पर जीत हुई थी। यहाँ पे देखिए चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गनी ने जो कि जयचंद को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध इसी तरह देखिए सारा। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये डेट भी, सन भी, और कौन जीता कौन हारा कौन लड़ा था वो भी आपसे प्रश्न पूछता है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ कि आपको रिवीजन होता रहे ना। तो एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ वहां पे आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? प्रथम ब्रिटिश सम्राट कभी भी आएगा तो जॉर्ज पंचम का नाम याद रखेंगे। ये तो मैंने सारा आपको बता दिया है ना, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल बरूनी महमूद गजनवी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के, चीनी यात्री देखिए वेनसांग हर्षवर्धन के, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, डायमैक्स बिंदुसार के, बारबोसा कृष्णदेव राय के, थॉमस रो जहांगीर और हैबर्नियर देखिए औरंगजेब के शासनकाल में आया था। इनके टॉम्ब के बारे में भी आता है, मकबरे के बारे में बता चुका हूं मैं पहले भी। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म के ही तो तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए? 26, 24, 28, कितने? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी, जैन धर्म के। अब यहाँ पे जैन धर्म में आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए श्री ऋषभ देव जी, ये बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा है। और सबसे लास्ट 24वां, ये देखिए एक पहला वाला और एक अंतिम वाला जो महावीर स्वामी है। अब इसके ऊपर भी है देखिए पार्श्वनाथ, मतलब आपको स्टार्टिंग के 5 और अंतिम के 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे दूसरे हैं अजीतनाथ, ये हो जाएगा। तीसरे हैं संभवनाथ जी, यहाँ पे चौथे देखिए अभिनंदन जी, पांचवें है देखिए सुमितनाथ जी। स्टार्टिंग के 5 याद रख लीजिए और अंतिम के 5 याद रख लीजिए। तो देखिए श्री मुनि सुब्रत जी हैं 20वें नंबर पे, 21 पे है देखिए श्री नामीनाथ जी, 22 पे है अरिष्ट नेमी जी, 23 पे है श्री पार्श्वनाथ जी और 24वें पे है महावीर स्वामी। वहां पे मैंने सारा मेंशन कर दिया है आपके रिवीजन के लिए कि आपको याद होता रहे। तो 24वां महावीर स्वामी, पहला है ऋषभ देव, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरा तो अजीतनाथ, और 23वां पूछा जाएगा नीचे से तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम शेयर कर दिया करो। 1-2 शेयर आप सभी लोग करोगे तो मेरे लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। तो जरूर से कर दिया करो और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मैं एकदम कोर टू कोर चीज़ें लेके चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। इधर उधर का कोई फर्जी वाड़ा नहीं जिसमें आपका समय नुकसान, इसलिए मैं लाइव भी नहीं रहता हूँ कि समय नुकसान नहीं करना, एकदम कट टू कट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव भी लूंगा आने वाले समय में, थोड़ा एग्जाम क्लोज आ जाए, अभी रिवीजन जरूरी है। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा टी.एम. कृष्णा को देखिए दिया गया ना। टी.एम. कृष्णा 2024 में ये पुरस्कार प्रसिद्ध नाटककार हैं, कर्नाटक के संगीतकार हैं, उनको सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में जो कि असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। साधारण लिखा है, असाधारण योगदान के लिए देता है। संगीत चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर मनाया जाता है, मतलब जिसको मिलता है भैया उसको ऑस्कर ही मिला है ये। 5वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसी द्वारा जीता गया है? दोस्तों ये यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ भी ऑप्शन में आ गया है, यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है। युवा महोत्सव सांसद महोत्सव ना, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव है आपका। तो प्रथम जो पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ये दिया गया था यतिन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के है ये। दूसरा है दोस्तों पुरस्कार वैष्णो पिचाई तमिलनाडु के, और तीसरा जो है कनिष्क शर्मा जो कि राजस्थान के हैं। याद रखेंगे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव। अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक मेरा कोर्स रनिंग में है, इसमें क्लासेस थोड़े से नहीं आ रहे थे, जो आप लोग का कमेंट आ रहा था, अब वो अपडेट हो गया है, मतलब कुछ ग्लिच वगैरह था इस वजह से शो नहीं हो रहा था, अब ये शो होना चालू हो गया है। तो अगर आप कंप्लीट जीके जीएस कवर करना चाहते हैं अपकमिंग 2024-25 परीक्षा के लिए ना, जैसे कि हमारा अगर हम बात कर लें अभी जो हमारा एनटीपीसी है तो 40 नंबर का आ रहा है जीके, उसमें आरपीएफ में आता है, ग्रुप डी में आएगा, तो ये कोर्स आपको सब परीक्षा में काम देगा। इसलिए मैं एकदम आराम से चल रहा हूँ। सारा देखिए आपको जीके टॉपिक वाइज या फिर स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज, आपको जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2024 का, इसके बाद पूरा मंथली करंट अफेयर 23-24 दोनों कराऊंगा आपको, क्लासेस पीडीएफ एक्स्ट्रा नोट सब कुछ यहाँ पे दूंगा, जिससे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, एक में ही। क्योंकि मेरा कोर वही है जीके जीएस, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करके याद करा सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं। इसलिए इस कोर्स को ही मैंने बनाया। बनाने को बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो एप्लीकेशन में ऐप जो पेड कोर्स में दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मैं एक्सेस ही दूंगा आपको, कम तो नहीं, जितना ज्यादा हो सकता है वो सब दूंगा। आपका भला ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं, आपका बस सिलेक्शन हो, आपके नंबर अच्छे हो, और उससे ज्यादा संतुष्टि मुझे किसी चीज से नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना मैं इस कोर्स में आपको दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य? आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी, आंध्र प्रदेश से ही टूट के आपका तेलंगाना बना था, आपको पता है, ठीक है।
अब यहाँ पे भाषाई आधार पर ये स्टैब्लिश होने वाला जो कि पहला राज्य था सबसे पहले। अब यहाँ पे इस सभी राज्य के बारे में स्टैटिक जीके, देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं स्टैटिक भी पूरा बता रहा हूँ, कोई भी राज्य आता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कितने जिले हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, गवर्नर क्या है ना। तो आप लोग को लगभग ऑलमोस्ट याद ही हो गया होगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कर्नाटक के सिद्धारमैया, असम के हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कौन है, तो देखिए एन चंद्रबाबू नायडू, अभी नए बने हैं रिसेंट में, और एस अब्दुल नजीर दोस्तों यहाँ के हो जाएंगे जो कि गवर्नर हो जाएंगे। अदर सारे राज्य देखिए, आप मैप मैंने इसलिए लगाया है कि आपको, जैसे अब ये कौन सा राज्य है, यूपी, तो कौन है, योगी आदित्यनाथ। ये कौन है भैया, एमपी, एमपी में मोहन यादव हैं, ठीक है। ये कौन है भैया, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में कौन है, शर्मा जी हैं, ठीक है। ये है आपका गुजरात, गुजरात में भैया पटेल जी, भूपेंद्र भाई पटेल। ये है महाराष्ट्र ना, एकनाथ शिंदे, ठीक है। ये देखिए आपका केरला, पिनाराई विजयन। ये है आपका तमिलनाडु, एम के स्टालिन, ठीक है। इसी तरह सारे के सारे, दिल्ली में तो रिसेंटली बदला गया है। और इसी तरह आप पूरा मैंने स्टेट वाइज कवर कर दिया, हर क्लास में कोई भी अगर स्टेट आता है तो मैं उसे जरूर कवर करता हूँ। और आप इसी तरह याद रखिएगा, ये आपको कितना नंबर देगा पता है, आपको 3 नंबर देगा। अगर आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का गवर्नर, 28 राज्य का, उसमें कितने जिले हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसका राज्य की पशु कौन है, उसका राज्य की पक्षी कौन है, उसमें लोकसभा सीट कितना है, उसमें राज्यसभा सीट कितना है, ये सारी चीजें अगर आप याद कर लेंगे 3 से 4 नंबर आता ही आता है 100%। किसी न किसी राज्य का पूछ लेगा, लेकिन इस क्लास में आपको याद हो जाएगा, मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ। अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है। मॉर्निंग में मैं साइंस भी लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है डबल, लेकिन साइंस भी आपके लिए ला रहा हूँ। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ना, सूर्य का प्रकाश। और जो सूर्य का प्रकाश अस्त हो रहा है वो ना, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अपने बाबा जी का एक वीडियो देखा होगा जो वायरल होगा, अरे मैं गया था उधर, इधर पड़ता है मणिपुर के आस में, कौन है पता नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अभी मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया विटामिन डी जो होता है, सब लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश से, इसका मतलब है ना कि दोपहर हम 12 बजे खड़े हो जाएंगे, जल जाएंगे। स्टार्टिंग जो आपका सनराइज जब होता है उस समय का जो धूप होता है, उससे आपको विटामिन डी मिलती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमवे के वर्तमान में सीईओ दोस्तों कौन है, तो एमवे के हो जाएंगे रजनीश चोपड़ा, कंपनी सीईओ आपसे पूछेगा। तो स्थापना इसका देखिए 9 नवंबर सन 1959, मुख्यालय इसका हो जाएगा अमेरिका में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो संजीव मेहता हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1933, मुख्यालय और मुंबई महाराष्ट्र। इनके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आप कभी सर्च कीजिएगा, आज मैं दिखाऊंगा, अगले क्लास दिखाऊंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर खुद में कंपटीशन करता है, रिन सुप्रीम है, सर्फ एक्सल है, इन सब के पीछे आप घुमा के देखेंगे ना, जो साबुन है आपस में ही लड़ रहे हैं, कंपनी यही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ही कंपनी है, और आपस में लड़े पड़े हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे कब्जा करके इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन लगेगा किसी को तो पता नहीं कि बैकएंड में काम कौन कर रहा है, तो बैकएंड में यही काम करते हैं। देश के में सबसे पहले देखिए यही प्रश्न आ गया, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है भाई, मैं नागालैंड गया था, उधर ही कोई है। हाँ सही आंसर हो जाएगा, वैसे देश में लिखा है ना, हमारे देश में, भारत की बात की जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है, उसी में एक गांव है जिसका नाम है डोंग, ठीक है। देखिए ये है डोंग, इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, और यहाँ पर सुबह 4 बजे होती है, और शाम को अस्त भी, मतलब सूर्यास्त भी हो जाता है। सबसे पहले सुबह, और कहीं ना कहीं देखिए शाम भी आपका 4 ही बजे सुबह हो जाता है यहाँ पे। पाब्लो पिकासो, इनको जानते हैं, बहुत बड़े चित्रकार हैं, इनकी चित्रकारी जो है वो कौन सी है, ये वर्ल्ड वाइड चित्रकारी इसको देखिए बोलते हैं, याद रखिएगा गुएर्निका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुएर्निका। सी इज द राइट आंसर, यही है पाब्लो पिकासो, इनका फोटो देख लीजिए, और यही वो वर्ल्ड फेमस कह लीजिए, हमारे पूरी दुनिया में फेमस है ये पाब्लो पिकासो का गुएर्निका, ये जो चित्रकारी है इन्हीं की है, याद रखिए। ये पीछे आप देख सकते हैं इनको। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलैटरल 2024 भारत, मोजाम्बिक और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया, दोस्तों ये किया गया था तंजानिया, नाम याद रखिएगा ट्राइलैटरल 2024, और भारत और मोजाम्बिक के बीच में हुआ था। एक रिवीजन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाएगा तो दोस्तों ऑस्ट्रा हिंद हो गया, बांग्लादेश के साथ संप्रीति है, चाइना के साथ हमारा अभ्यास हुआ है हैंड इन हैंड, हमने हाथ मिलाया था, कोरोना फैल गया था ना, हैंड इन हैंड किए थे। फ्रांस में देखिए हमारा शक्ति हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ हुआ है गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तक है आपका, किर्गिस्तान के साथ खंजर हो जाएगा, किर्गिस्तान ने खंजर घोप दिया, मालदीव एक्वेरिन, मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार देखिए आपका इम्बेक्स हो जाएगा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, सूर्य किरण कह लीजिए, ओमान देखिए आपका अल नगा है, रूस के साथ आपका कौन सा है, इंद्र है ना,
ये सारे प्रश्न आएंगे, ये सारे सैन्य अभ्यास आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा तंसिक सैन्य अभ्यास, ये भारत और किसके मध्य में हुआ दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये सऊदी अरब के बीच में हुआ है, ठीक है, सऊदी अरब के बीच में हुआ है। एक मिनट, संस्करण, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है इसमें। चलिए अच्छा, मैं इसको देखूंगा एक बार, बस आप याद रखिएगा, तंसिक याद रखिएगा, सऊदी अरब ना। कुछ और भी है, जैसे देखिए इंद्र है रूस के साथ, लमित्ते है सेशल साथ, मित्र शक्ति है देखिए आपका श्रीलंका के साथ, और मैत्री है थाईलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ अजय वारियर युद्धाभ्यास, और वज्र प्रहार ये दोनों अमेरिका के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का न्यायिक सलाहकार दोस्तों कौन होता है? न्यायिक सलाहकार भारत की बात की जा रही है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस समय कौन है? तो इस समय हो जाएंगे आपके तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पता है ना, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में भी पूछा जाएगा, तो इनका नाम भी आप लोग को याद रखना है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। कभी कभी इसलिए मैंने डिटेल लिया हुआ है, डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपके। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? पढ़ाने से है, जाहिर सी बात है, प्राथमिक शिक्षा से है। ए इज द राइट आंसर। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका मकसद देश के प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। इस अभियान के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। चलिए, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ पे? हमारा जम्मू कश्मीर, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए बी इज द राइट आंसर। देखिए बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल, ये 3 याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, जोजिला, बुर्जिला और बनिहाल, ठीक है। उत्तराखंड भी है, तो यहाँ पे देखिए माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपका नीति दर्रा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अभी आगे क्वेश्चन भी लिया है मैंने उससे, ठीक है। अब इसी तरह सिक्किम में कौन सा है भाई? सिक्किम में 2 हैं, कौन कौन से हैं? जेलेपला और एक कौन सा है जो बंद हो गया है? जेलेपला। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें आंसर कर दिया करिए, उसे जरूर से आंसर कर दिया करिए, ठीक है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किसी दर्रे से? अभी मैंने बता दिया आपको, नीति दर्रे से देखिए गुजरती है। ये देखिए जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये इधर लिपुलेख की तरफ बढ़ती है, और ये मानसरोवर यात्रा है। और इधर से भी नाथुला पास देखिए, ये नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, यहाँ से भी देखिए शुरू होती है यात्रा। काठमांडू नेपाल से भी देखिए यात्रा शुरू होती है। तो हमारे हमसे पूछा क्या है, कहाँ से गुजरती है? तो नीति दर्रे से होकर ये गुजरती है। गणपति उत्सव किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है? गणपति उत्सव अभी खत्म हुआ है, आपने देखा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा ना, बी इज द राइट आंसर। तो अलग अलग राज्यों में जो महत्वपूर्ण त्योहार है उनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो तैयार रहिएगा, ये भी प्रश्न आएगा। महाराष्ट्र के आपको बताने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के जो है तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा एकनाथ शिंदे, ठीक है। यूपी के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ठीक है। दिल्ली के कौन हो जाएंगे? तो आतिशी को नया बना दिया गया। और राजस्थान के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भजनलाल शर्मा, ठीक है। तो ये थी आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगेन कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं मैथ के, जीके के टॉपिक वाइज, स्टडी जीके के 2500 प्रश्न, ये आप ऐप से ले सकते हैं। ऐप में ये ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक कोर्स मैं लेके चल रहा हूँ जिसमें आज रात से आपको क्लासेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। डाल दिया है, कुछ ग्लिच की वजह से नहीं दिख रहा था। ये आपका कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, जीके जीएस का अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए, जो भी एग्जाम आप जीडी का देने वाले हैं, क्योंकि जीके जीएस आएगा, जाहिर सी बात है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। जीके में क्या जाएगा, पूरा अगर टॉपिक वाइज की जो कवर किया जाए, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज ही रखा है कि आपको एकदम सेपरेट चलना हो, आपके दिमाग में हो, इस तरीके से पढ़ा जाए। बाकी जितना एक्स्ट्रा हो सकता है मैं इस कोर्स में दूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दूँ। तो ये पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।